आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीसी सखी, बैंक सखी, एफएलसीआरपी तीनों कैसे काम करती है और कितना पैसा कमाती है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद ये जो बीसी सखियाँ, बैंक सखियाँ और एफएलसीआरपी दीदियाँ हैं, ये किस तरह से काम करती है और कितना पैसा इनको मिलता है, कौन दीदियाँ बन सकती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में अलग-अलग जान लेते हैं। इन तीनों का मैंने एक साथ इसलिए वीडियो बनाया है, क्योंकि ये तीनों एक ही तरह का काम करती है। सबका पैसों का काम होता है, पैसे लेन-देन करने का, बैंक से रिलेटेड योजनाओं के बारे में जो बीमा है और आपका इस तरह की जो स्कीम्स होती है, उसके बारे में ये तीनों का काम होता है। एफएलसीआरपी का भी वैसा ही काम होता है, बैंक सखी का भी वैसा ही काम होता है और बीसी सखी का भी इसी तरह का काम होता है। ठीक है? तीनों भूमिकाएँ ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार देने और गाँव में बैंकिंग व वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है, लेकिन इनका काम अलग-अलग होता है। यानी है तो तीनों दीदियाँ एक ही तरह की, वित्तीय लेन-देन का ही काम होता है और मतलब फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में ही तीनों का काम है होता है, लेकिन काम अलग-अलग होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीसी सखी की, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं बीसी सखी की। बीसी सखी क्या होती है? बीसी सखी बैंक की अधिकृत प्रतिनिधि होती है। यह गाँव में बैंक की मिनी ब्रांच की तरह काम करती है। यानी जो बीसी सखी होती है वो बैंक की एक तरह से अधिकृत प्रतिनिधि, कर्मचारी नहीं होती। आप ये मत सोच लेना कि बैंक की कर्मचारी होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई दीदी होती हैं ये। ग्रामीण जो स्वयं सहायता समूह बने होते हैं उनकी समूह की दीदी होती है और इसको ग्राम संगठन और सीएलएफ लेवल पे बनाया जाता है। जो उसी गाँव की रहने वाली हो और आस-पड़ोस की जो आपके एसएचजी में दीदियाँ हैं, उनके लिए ये काम करती है। और गाँव में एक मिनी बैंक ब्रांच की तरह ये काम करती है। पैसे का लेन-देन, इनका इनका मुख्य काम क्या होता है? माइक्रो एटीएम जैसे पैसे निकालना और जमा करना, आधार एईपीएस से भुगतान करवाना, नया बैंक खाता खुलवाना, डीबीटी यानी सरकारी योजनाओं का पैसा निकालने की और न डालने की या फिर डीबीटी के तहत जो सरकारी योजनाओं का पैसा आता है उसकी जानकारी देना, बैंकिंग सेवाएँ घर-घर पहुँचाना इनका काम होता है। इनका जो मेन काम है वो ये होता है कि एसएचजी महिलाओं के पैसे जो समूह की बचत, ग्राम संगठन की बचत के बाद, बैठक के बाद जो पैसा होता है वो वहीं पर आकर जमा कर देती है, महिलाओं को बैंक नहीं जाना पड़ता और नरेगा की जो पेंशन नरेगा का जो पैसा आता है गाँव में वो पैसे निकाल देती है। अब वृद्धा पेंशन जो आती है वो ये निकाल के दे देती हैं। घर पर ही आपको कहीं नहीं जाना, उनके पास एक छोटी-सी मशीन होती है, उससे आपका फेस स्कैन करके और अंगूठा सिग्नेचर करवा के वहीं पर आपका काम है हो जाता है। डोर टू डोर ये दीदियाँ हैं जो बैंक सखियाँ काम करती है और बैंक में भी आती-जाती रहती है। तो आसानी से आपके बैंकिंग के जो काम है, वो आपके घर तक पहुँच जाते हैं। कमाई कितनी कर लेती हैं बीसी सखी, इसकी बात कर लेते हैं। बैंक सखी को कमीशन के रूप में सामान्यतः 8,000 से 20,000 रुपए प्लस प्रति माह काम पर निर्भर करता है। यानी जो राजीविका से आप है या फिर आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हुई हैं किसी भी राज्य से, तो आपको जो एसएचजी के तहत जो मिलता है सीएलएफ से पैसा, वो तो मिलता ही है, वो तो फिक्स होता है। ₹1800, ₹2200, ₹2500 अलग-अलग जगह अलग-अलग होता है, मानदेय होता है। बाकी इसके अलावा बैंक से आप बीसी सखी को कमीशन भी मिलता है। यानी कितने सारे वो फॉर्म भर देती है, कई बार वो साथ में ये जो बैंक वाले काम हैं, इसके अलावा वो और भी काम कर लेती है। जैसे प्रिंटर मशीन रख ली, तो रोज़ाना के ज़्यादा नहीं तो 100-200 रुपए उसके प्रिंटिंग मशीन से कमा लेती है, फ़ोटोकॉपी वगैरह निकाल के। और अगर बीसी सखी पढ़ी-लिखी हैं थोड़ी-सी ज़्यादा, तो वो फ़ॉर्म भरने के ई-मित्र जैसे काम करता है ना, सीएससी सेंटर काम करता है, वैसे ही बीसी सखियाँ अन्य काम भी बिजली का बिल भरना और अपने पानी के बिल भरना और भी बच्चों के जैसे एजुकेशन वगैरह के फॉर्म भरना, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं उसको वो फॉर्म भरना और भी बहुत सारे काम होते हैं, आधार अपडेट करना, पैन कार्ड अपडेट करवाना और इस तरह के जो डिजिटली काम होते हैं वो सारे काम करके महीने के 8,000 से 20,000 के लगभग तो इनको प्रति माह काम के हिसाब से बैंक कमीशन देता है और 7-8-10,000 रुपए महीने के ये कमा लेती हैं और 2,2225 रुपए इनको राजीविका के माध्यम से फिर आजीविका मिशन के माध्यम से सीएलएफ की तरफ से मिलता है, ब्लॉक की तरफ से मिलता है। मतलब उससे आजीविका मिशन की तरफ से मिलता है। ठीक है? सरकार देती है ये पैसा।
तो कुल मिलाकर वो 30 से 35,000 रुपए महीना बीसी सखी कमा लेती है। अब बात करते हैं दूसरी बैंक सखी। बैंक सखी क्या होती है? बैंक सखी बैंक खाता खुलवाने में बैंक सखी स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी और ग्रामीण महिलाओं को बैंक से जोड़ने का काम करती है। बैंक सखी का जो मुख्य काम है वो है स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बैंक से जोड़ना यानी बैंकों के खाते खुलवाना और बैंकों से जोड़ना। उनके जितने भी बैंक से रिलेटेड काम है वो सारे काम करती है। मुख्य काम क्या होता है इनका? बैंक खाता खुलवाने में सहायता, महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं की जानकारी देना, ऋण यानी लोन और बचत योजनाओं की जानकारी, बैंक और एसएचजी के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी आपका जब एसएचजी बनता है स्वयं सहायता समूह, तो सबसे पहले बैंक सखी आपका बैंक खाता खुलवाती है और बैंक खाता खुलने के बाद आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है तो वो भी बैंक सखी खुलवा देती है। उसके बाद आपको बैंकिंग सेवाओं की जानकारी जैसे बीमा के बारे में बताना और भी जो योजनाएं हैं बैंक से रिलेटेड वो सारी बताना, बचत योजनाओं के बारे में बताना, एफडी, आरडी ये सब इनके बारे में बताना, इस आप किस तरह से बचत जमा करके छोटी-छोटी और आप अपना पैसा जो समूह से आप लेन-देन करते हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। और फिर ऋण के बारे में, ऋण यानी जो स्वयं सहायता समूह के तहत आपको ऋण मिलता है, बैंक लोन मिलता है, वो भी बैंक सखी के माध्यम से ही आपको मिलता है क्योंकि वो फाइल वगैरह भरने में है आप लोगों की मदद कर देती है क्योंकि स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती इसलिए बैंक सखियों को लगाया जाता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से ये जो बैंक सखी दीदी है ये गांव में ही बैठकर सारी दीदियों से एसएचजी की एक छोटा-सा एक केंद्र इसने बना रखा है बैंक की तरह ही और बैंक में भी जाकर ये काम करती है। ये ग्राम संग मुझे लगता है ये ग्राम संगठन का ऑफिस होता है ना, उसी में इसने काम शुरू कर रखा है। तो आप भी अपने ग्राम संगठन लेवल पे इस तरह से बैंक सखी ऑफिस बना सकती है छोटा-सा और एसएचजी महिलाओं से लेन-देन करना ये सारा काम आप वहाँ पे बैठी-बैठी कर सकती है। ठीक है? इनकी कमाई कितनी होती है वो बात कर लेते हैं। परियोजना या संस्था के अनुसार मानदेय और प्रोत्साहन वो जैसे बीसी सखी को बताया 2200 2500 1800 रुपए अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है वो तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद आपको लगभग 8,000 से 18,000 रुपए तक इसमें प्रति माह कमीशन मिलता है। कितना? 8,000 से 18,000 रुपए प्रति मंथ कमीशन मिलता है। उसके अलावा भी आप जैसे बीमा करवाती हैं तो उसमें बीमा सखियां जैसे है ना वैसे ही आप बीमा सखी वाला काम भी कर सकती है बैंक में उसका भी कमीशन आपको अलग से मिलेगा। बैंक खाता खुलवाती है तो बैंक वालों के टारगेट पूरे होते हैं तो बैंक वाले आपको वैसे कमीशन इसका अलग देते हैं खाते खुलवाने का। और लोन की फाइल करवाते हैं तो उसका अलग कमीशन होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो महिलाओं को या फिर किसी को नहीं पता होता, हिडन चीज़ें भी होती है। वो सारे काम करके 18 से 20,000 रुपए के बीच में और एक्स्ट्रा अगर वो काम करती है तो 25 से 30,000 रुपए बैंक सखी भी दीदी एसएचजी के माध्यम से कमा सकती है। ठीक है? अब हम तीसरा बात करते हैं एफएलसीआरपी। वैसे तो मुझे एफएलसीआरपी के बारे में अलग से वीडियो बनाना चाहिए था, वैसे बना तो रखा है मैंने एक वीडियो लेकिन अब आज मेरा और अच्छा-सा मन कर रहा था कि मैं इसको पूरा और अच्छे से डिटेल में समझाऊँ। लेकिन आज मैं आपको इसका छोटा-छोटा छोटी-छोटी बात ही इसकी बताऊँगी। नेक्स्ट कभी दोबारा इस पे एफएलसीआरपी पे इस पे बहुत बहुत ज़्यादा बात हो सकती है क्योंकि ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद जो एफएलसीआरपी वाला पार्ट है ये सबसे ज़रूरी है। एफएलसीआरपी का मतलब क्या होता है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आपके पैसों का हिसाब-किताब किस तरह से आपको रखना है उसको समझाने बताने वाली कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी कम्युनिटी रिसोर्स दीदी। ठीक है? आपने स्वयं सहायता समूह से पैसे लिए और किस तरह से उन पैसों को कहाँ-कहाँ लगाना है, किस तरह से आपको पैसों का सही सदुपयोग करना है और आप अगर स्वरोजगार कर रही है, कोई काम अपना कर रही है, तो आपको इन पैसों को कितना आपको बीमा करवाना चाहिए, अटल पेंशन योजना आपको बनवानी चाहिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यूपीआई आपको किस तरह से यूज़ करना है, मोबाइल बैंकिंग आपको किस तरह से यूज़ करनी है और बैंकिंग की धोखाधड़ी से बचना, इन सब के बारे में तो जानकारी देती ही देती है, प्रशिक्षण देती है। एसएचजी महिलाओं के ग्रुप्स जब एसएचजी की मीटिंग करते हैं, उसमें भी जाकर ये प्रशिक्षण देती हैं और ग्राम संगठन लेवल पे जब आपकी मीटिंग होती है, तो सारी महिलाएँ जब समूह की इकट्ठी होती है, वहाँ भी प्रशिक्षण देने का इनका काम होता है। वैसे तो
एफएलसीआरपी दीदी है जो समूह में जाकर ही एक-एक समूह को जाकर ही अगर कवर करे तो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि वहाँ पे समूह की सारी दीदियाँ मिल जाती है। ग्राम संगठन में तो आपको पता है पदाधिकारी दीदियाँ ही आती है। तो इस तरह से ये जो एफएलसीआरपी दीदी है, इनका काम होता है समझाना, बताना। किसके बारे में? फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी आपके पैसे का सही से सदुपयोग कहाँ और कैसे करना है, इसके बारे में बताना इनका काम होता है। ठीक है? इनका मुख्य काम मैंने आपको बताया, बचत बीमा, पेंशन और जानकारी डिजिटल पेमेंट की देना, और गाँव में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, ये मैंने आपको बता दिया। एफएलसीआरपी दीदियाँ, जो एफएलसीआरपी दीदी होती है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, वो ऐसा नहीं समूह को ही दे सकती है, अगर वो चाहे तो गाँव में भी, चौपाल पे भी जो गाँव के बुजुर्ग हैं, गाँव की अन्य महिलाएँ जो एसएचजी में नहीं जुड़ी हुई है, उनको भी वो ये सारी चीज़ें एक सेशन के दौरान एक गाँव में 1 महीने में 1 बार आकर बता सकती है। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि इस वीडियो को मैं इस टॉपिक को मैं बहुत बड़े अच्छे से समझा सकती थी, अलग से वीडियो बनाकर, लेकिन आज समय का अभाव है, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें एक साथ बताई है, इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें कवर करूँगी। नेक्स्ट किसी दिन मैं आपको इसका डिटेल वीडियो बनाकर बताऊँगी, और अगर आप चाहते हैं सीरियसली तो आप मुझे कमेंट में भी बताना कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ क्या? और किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें प्लीज़। और वीडियो अगर आप देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपका क्या ही जाएगा? मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो 1 लाइक तो आप मुझे प्लीज़ कर ही दिया करो, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कर दिया करो। ठीक है? अब बात करते हैं जो एफएलसीआरपी दीदी है उनका कितना कमाई होता है? प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट के आधार पर लगभग 7,000 से 15,000 रुपए प्रति महीने कमाई इनकी होती है। ठीक है? कुछ तो एफएलसीआरपी दीदी को वर्क डन कंप्लीट करती है, हर गाँव में जाकर समूह के तहत महिलाओं को जागरूक करती है, उसका पैसा हो जाता है। और कुछ ये जैसे बीमा करवा दिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एफडी, आरडी, कई सारी चीज़ें हैं। जब आप डिटेल में जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें भी जब करवाती है तो इसका भी कमीशन मिलता है। और राज्य सरकारों की तरफ से जो मिशन है, जैसे राजीविका की बात करते हैं हम, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं हर चीज़ में एग्ज़ाम्पल राजीविका का ही लेकर इसलिए चलती हूँ कि मैं राजीविका समूह से सदस्य भी हूँ, और राजीविका समूह से ही मेरा ज़्यादातर काम होता है। ठीक है? तो राजस्थान राजीविका की बात करें तो राजीविका के माध्यम से एफएलसीआरपी दीदी को पैसा मिलता है। तो ये आपको मैंने बताया तीनों दीदियों का अलग-अलग किस तरह से क्या काम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता